जरा आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन, ट्रैफिक का शोर, नोटिफिकेशन की आवाज़ और भागती दौड़ती जिंदगी को किनारे रख दीजिए। कल्पना कीजिए मिट्टी की सौंधी खुशबू, दूर कहीं बैलों की घंटियों की टनटन, आंगन में जलता चूल्हा, रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत और लोगों के चेहरों पर बिना किसी बनावट की सच्ची मुस्कान। यही था 80 के दशक का भारत, साधनों में साधारण लेकिन भावनाओं में असाधारण। वो दौर ऐसा था जब आमदनी कम थी पर संतोष बहुत था, घर छोटे थे पर दिल बहुत बड़े, सुविधाएं सीमित थीं पर अपनापन असीमित, रिश्तेदार दूर शहरों में रहते थे पर रिश्ते दिल के इतने पास थे कि दूरी कभी महसूस ही नहीं होती थी। मोहल्ले में अगर किसी एक घर में काला सफ़ेद दूरदर्शन आ गया तो पूरा इलाका उसी घर का परिवार बन जाता। रविवार की सुबह रामायण या महाभारत आते ही गलियां सूनी और वो कमरा भरा हुआ, बच्चे ज़मीन पर, बड़े लोग चारपाइयों पर और दरवाजे पर खड़े लोग भी उतने ही तल्लीन। उस समय घर का चूल्हा चाहे देर से जले पर अतिथि भूखा नहीं लौटता था। अतिथि देवो भव कोई नारा नहीं, जीवन का नियम था। चाहे साधु हो, रिश्तेदार हो या राह चलता मुसाफिर, थाली में से एक रोटी कम पड़ जाए पर मेहमान की थाली खाली न रहे, ये हर घर की मर्यादा थी। ग्रामीण भारत उस समय देश की आत्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, दीवारों में छोटी खिड़की जैसे छेद जिनसे सूरज की किरणें अंदर आकर घर को स्वर्णिम बना देती थीं। खेतों में हल बैलों से चलते थे और किसान की पहचान उसके पसीने से होती थी। गांव की पगडंडियां कच्ची थीं, बरसात में कीचड़ हो जाता था पर लोगों के मन साफ थे। बिजली कई गांवों में सपना थी, कहीं एक बल्ब जल जाए तो पूरा टोला उसे देखने आ जाए। पंचायत अगर एक सड़क या एक स्ट्रीट लाइट लगवा दे तो वो सालों तक चर्चा का विषय रहती। गांव की छोटी दुकानों में सामान कम, विश्वास ज्यादा बिकता था। कई लोग सिर पर टोकरा रखकर या कंधे पर डंडा टांगकर घूमते फिरते दुकान चला लेते थे। लेन देन में कागज कम, भरोसा ज्यादा चलता था। बीमार पड़ने पर पहले दादी नानी के नुस्खे, जड़ी बूटियां और घरेलू काढ़े काम आते। खाना देसी, ताज़ा और मिलावट रहित होता था। चक्की का आटा, घर का घी, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के चूल्हे की आंच। शहरों का जीवन भी आज जैसा तेज नहीं था। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ नहीं, गिनती की कारें, अम्बेसडर, फिएट या पद्मिनी। ज्यादातर लोग साइकिल से चलते और वही साइकिल कई घरों की शान होती। दूध वाला रोज तय समय पर आता, कांच की बोतल या बर्तन में ताज़ा दूध डालकर चला जाता। न मोबाइल, न त्वरित संदेश, खबरें अखबार और रेडियो से मिलती। सुबह चाय की दुकान पर लोग अखबार बांटकर पढ़ते और देश दुनिया पर चर्चा करते। पढ़ाई के साधन सीमित थे पर सीखने की लगन सच्ची। बच्चे धूप में बैठकर टीन की छत वाले स्कूलों में या किसी मास्टर जी के बरामदे में पढ़ते। किताबें कम होती तो दोस्त मिलकर पढ़ते। स्कूल की वर्दी कई बार एक ही जोड़ी पर उसे पहनने में गर्व उतना ही जितना आज किसी महंगे ब्रांड पर होता है। रोजगार छोटे छोटे थे पर मेहनत ईमानदार थी। कोई सिलाई करता, कोई जूते पॉलिश, कोई सब्जी बेचता, कोई रिक्शा या तांगा चलाता। काम छोटा बड़ा नहीं माना जाता था, मेहनत ही सम्मान थी। दिखावे का चलन नहीं था, इसलिए तुलना कम और संतोष ज्यादा था। फिल्मी दुनिया भी उस समय सादगी और प्रतिभा का मेल थी। कलाकारों की पहचान उनके अभिनय से होती थी। सिनेमा घर जाना अपने आप में एक उत्सव था। टिकट खिड़की पर लाइन, अंदर सीटियां, तालियां और पर्दे पर नायक नायिका का जादू। गाने रेडियो पर बजते और लोग उन्हें गुनगुनाते हुए अपने काम करते। देश ने उस दौर में कई चुनौतियां भी देखीं, राजनीतिक हलचल, आर्थिक कठिनाइयां, सीमित संसाधन। पर इन्हीं संघर्षों के बीच भारत ने अपने पांव मजबूती से जमाए। विज्ञान, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में धीरे धीरे देश ने दुनिया को दिखाना शुरू किया कि ये सिर्फ प्राचीन सभ्यता नहीं, उभरती हुई शक्ति भी है। आज हमारे पास तेज इंटरनेट, ऊंची इमारतें, हर हाथ में मोबाइल और अनगिनत सुविधाएं हैं। फिर भी अक्सर लोग कहते सुनाई देते हैं कि सुकून पहले था। शायद इसलिए कि उस समय जिंदगी धीमी थी पर रिश्ते गहरे थे। बातें आमने सामने होती थीं, हंसी असली होती थी और समय परिवार के साथ बीतता था, स्क्रीन के साथ नहीं। वो दौर साधारण था पर आत्मा से समृद्ध। उसने कम साधनों में जीना, बांटना, निभाना और मुस्कुराना सिखाया। और यही यादें आज भी दिल को गर्माहट देती हैं, जैसे सर्दी की सुबह में धूप की पहली किरण। वक्त लौटकर नहीं आता पर यादें हमें बार बार उस गलियारे में ले जाती हैं जहां बचपन नंगे पांव दौड़ता है। माँ की आवाज़ रसोई से आती है और शाम होते ही पूरा परिवार एक साथ बैठता है। सच ही तो है, वो दौर भले पीछे रह गया हो पर उसकी खुशबू आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है।
और अब जरा उस सफर को आगे बढ़ाते हैं। समय की वही पगडंडी, वही धूल भरी सड़क, वही खुला आसमान। पर इस बार हम 80 के दशक की रोजमर्रा की धड़कनों को और करीब से महसूस करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक दौर नहीं था, वो जीने का एक ढंग था। सुबहें अलार्म से नहीं, आवाज़ों से खुलती थीं। कहीं मंदिर की घंटी, कहीं मस्जिद की आज़ान, कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी, तो कहीं माँ की पुकार, उठ जाओ सूरज सिर पर चढ़ाया है। घरों में दिन की शुरुआत जल्दी होती, आंगन में पानी का छिड़काव, झाड़ू की लयबद्ध आवाज़ और चूल्हे पर चढ़ती चाय की खुशबू, यही सुबह का संगीत था। बच्चों का बचपन सचमुच खुला हुआ था। खेल खेलने के लिए मैदान चाहिए होता था, मोबाइल नहीं। गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू, कबड्डी, खो खो, रस्सी कूद, हर खेल में दौड़ थी, हंसी थी, दोस्ती थी। हारने पर भी झगड़ा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता था, क्योंकि शाम होते होते फिर वही टोली साथ खेल रही होती। घुटने छिल जाते थे, पर आंसू से ज़्यादा गर्व होता था। देखो आज कितना तेज भागा। स्कूल से लौटते ही बस्ता एक कोने में फेंक दिया जाता और सीधा बाहर। माँ की आवाज़ पीछे से आती, पहले खाना खा लो, और जवाब बस 5 मिनट, जो अक्सर 1 घंटे में बदल जाता। शाम ढलते ही सब बच्चे घर लौटते, हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठते। बिजली चली जाए तो लालटेन या ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई होती, और वही रोशनी सपनों को भी उजाला देती। त्योहार उस समय सिर्फ तारीख नहीं, पूरे मोहल्ले का उत्सव होते थे। दीपावली पर हर घर में मिट्टी के दिए जलते, होली पर रंग से ज़्यादा हंसी उड़ती, ईद पर सिवैयाँ बांटी जाती, और रक्षाबंधन पर बहनें कई दिन पहले से राखी संभाल कर रखती। शादी ब्याह तो पूरे गांव या मोहल्ले का कार्यक्रम होता। घर के लोग ही रसोई संभालते, औरतें मिलकर गाती, बच्चे इधर उधर दौड़ते, और बारात आने से पहले ही पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता। खरीदारी भी अपने आप में एक अनुभव थी। बाजार जाना मतलब सिर्फ सामान लेना नहीं, लोगों से मिलना जुलना भी। दुकानदार नाम से पहचानते थे, उधार भी चलता था, और हिसाब भरोसे पर लिखा जाता था। कपड़े त्योहार या शादी पर बनते, और नए कपड़े पहनने की खुशी कई दिनों तक चेहरे पर चमकती रहती। मनोरंजन के साधन कम थे, पर आनंद गहरा था। रेडियो पर नाटक, गीतमाला, समाचार, पूरा परिवार साथ बैठकर सुनता। बाद में जब घरों में दूरदर्शन आया तो एंटेना घुमाने की जिम्मेदारी अक्सर बच्चों की होती। रुको, अब साफ आया, अरे नहीं, फिर चला गया। चित्र साफ होते ही सबकी जीत जैसी खुशी होती। पत्र लिखना उस समय भावनाओं का सबसे सच्चा माध्यम था। नीले अंतर्देशीय पत्र में छोटे छोटे अक्षरों में हालचाल लिखा जाता। डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं, खुशी और खबरें लाता था। किसी अपने का पत्र मिलना ऐसा लगता जैसे वो व्यक्ति खुद मिलने आया हो। उस दौर में समय की रफ्तार धीमी थी, इसलिए रिश्तों को सांस लेने की जगह मिलती थी। लोग बैठकर बातें करते थे, सचमुच की बातें। बुजुर्गों की कहानियां, उनके अनुभव, उनकी सीख, यही जीवन की पाठशाला थी। परिवार में दादा दादी का होना घर की धरोहर जैसा था। हाँ, कठिनाइयां भी थीं, सुविधाएं कम, इलाज सीमित, साधन कम, पर शायद इन्हीं कमियों ने लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना सिखाया। पड़ोसी सिर्फ पास में रहने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले दरवाज़ा खोलने वाला अपना होता था। धीरे धीरे देश बदल रहा था, नए सपने जन्म ले रहे थे, नौजवान पढ़ लिख कर शहरों की ओर बढ़ रहे थे। रेडियो से आगे बढ़कर टेलीविज़न, फिर नई तकनीकें आने लगीं। पर 80 का दशक वो पुल था जहां पुरानी सादगी और नई उम्मीदें साथ साथ चल रही थीं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो समय सिर्फ पुराना नहीं था, वो आधार था। उसने हमें सिखाया कि कम में भी खुश कैसे रहना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, और जीवन की असली दौलत क्या होती है। शायद इसीलिए 80 का दशक याद आते ही आंखें नम और होंठ मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, वो दिल का एक ऐसा कोना है जहां आज भी धूप हमेशा नर्म रहती है और यादें हमेशा ताज़ा।